सुबह के काम से निपटकर मैं थक हार कर बिस्तर पर लेटी ही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। बिस्तर से उठते हुए गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर दरवाजा तो खोलना ही पड़ता। मैं पैर पटकती हुई दरवाजे के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मेरा सारा गुस्सा फुर हो गया, क्योंकि मेरी मम्मी दरवाजे पे खड़ी थी। उन्हें देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे मम्मी, आप बिन बताए ही आ गई? मैंने खुशी से मम्मी को गले लगाते हुए बोला। क्यों, तेरे घर बिन बताए नहीं आ सकती क्या? मम्मी ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोला। अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, आप अंदर तो आओ। मम्मी ड्राइंग रूम में ही सोफे पर बैठ गई। मैंने मम्मी को पानी दिया। रुंजुन, ये इतने सारे बैग और फल मिठाइयाँ क्यों रखे हैं? ड्राइंग रूम में एक कोने में रखे हुए सामान को देखकर मम्मी ने पूछा। अरे मम्मी, अलका दीदी के बेटे का डस्टोन है ना, उसी के छूचक का सामान है। हे मालिक, इतना सारा सामान तो कोई अपनी बेटी को दहेज में भी ना दे। तेरा दिमाग खराब है? सारा घर नंद पर ही लुटा देगी क्या? सारा कहाँ है मम्मी? सबके कपड़े और फल मिठाइयाँ ही तो हैं। बस अलका दीदी के बेटे के लिए हाथ के कड़े हैं और दीदी के लिए सोने के झुमके बनाए हैं। अरे कमअकल, सोने की चीज तो ना ही देती। क्यों मम्मी, इतना तो आजकल छूचक में चल ही रहा है। किसी की देखा देखी घर ना चलता, अपने घर का हिसाब भी देखना होता है। फिर तेरी सास भी ना है, तू तो जो दे देती तेरी नंद बड़ी खुशी खुशी रख लेती। इसलिए तो मम्मी, मैं चाहती हूँ कि दीदी को मम्मी की कमी जरा भी महसूस ना हो। देख रुंजुन, मेरी बात माने तो सोने की झुमकी अपनी नंद को मत देना, तू पहन लिए उन्हें। नंदों को ज्यादा सर पे न बैठाते। कैसी बातें कर रही हो मम्मी? अलका दीदी ने कुछ मुंह से थोड़ी मांगा है। ये सब कुछ तो मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। तेरे जैसे धर्मात्मा ही ना एक दिन सड़क पर बैठकर भीख मांगते हैं, और तू अपने साथ साथ इन बच्चों को भी सड़क पर लाएगी। मैंने मम्मी की बात नहीं मानी तो मम्मी चिढ़ गई और गुस्से में बोल उठी। मम्मी, मेरे सास ससुर इतना कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं कि अलका दीदी जैसी 4 नंदों का छूचक हम बड़े आराम से भर सकते हैं। नंदों के नेक से कोई बर्बाद नहीं होता। यह आप जैसी औरतों की सोच है। बस आपकी इसी सोच की वजह से आप खुद अपनी छोटी बेटी का घर तुड़वा चुकी हो। जब तक उसका घर नहीं टूटा तब तक आप उसके कान भरना बंद नहीं करा। साल भर हो गए उसे मायके में पड़े हुए। आपके घमंड और जिद की वजह से कितनी पंचायतें असफल होकर लौट गईं। मम्मी, शादी के बाद ससुराल ही लड़की का घर होता है और अपने घर की जिम्मेदारियां उठाना कोई बेवकूफी नहीं होती। रिश्ते निभाने के लिए कितनी बार झुकना पड़ता है, कितने से फर्ज पूरे करने पड़ते हैं, तब जाकर एक घर घर बना रहता है, वरना घर को अखाड़ा बनने में देर नहीं लगती। चुप हो जा रुंजुन बेटा, मुझे माफ कर दे। कितनी बदनसीब माँ हूँ मैं, जो एक बेटी का घर तोड़कर अपनी दूसरी बेटी का घर तोड़ने निकली थी। मैं आज ही जाकर छोटी के ससुराल वालों से बात करूंगी और अपनी गलती की माफी भी मांग लूंगी, ताकि मेरे किए की सजा मेरी बेटी को ना मिले। ये हुई ना एक समझदार माँ वाली बात। बोलकर रुंजुन ने अपनी माँ को गले लगा लिया।